हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। इसरो की जो बम्पर बहाली निकली है उसके बारे में सारी डिटेल्स को समझेंगे। क्या है बहाली की प्रक्रिया, एज, फी, सिलेक्शन प्रोसेस या फिर सिलेबस, फिजिकल स्टैंडर्ड या फिर कहें तो जो भी पोस्ट वाइज वैकेंसीज है उसकी एलिजिबिलिटी है, एक एक चीज़ों को समझेंगे आपके भाषा में, आसान भाषा में। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि जॉब से संबंधित जितने भी अपडेट हैं हम आपको नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचेंगे आपके पास। और हाँ दोस्तों, स्ट्रेटेजी कोई भी परीक्षा की वो यहीं आपको मिलेगी सारी जानकारी। तो दोस्तों देर किस बात का, यहाँ समझेंगे इसरो के बारे में। इसरो क्या है? इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। आईपीआरसी रिक्रूटमेंट 2023 को देखेंगे। क्या है ये वैकेंसी? ऑनलाइन अप्लाई कब से शुरू हुआ है? तो यह 27 मार्च से शुरू हो चुका है और यह ऑनलाइन प्रक्रिया है और यह भराया जा रहा है। लास्ट डेट जो है वो 24/4/2023 है। लंबा समय है आपके लिए और आप इसे सोच समझ के सारे डिटेल्स को समझ के उसके बाद अपने आप को आंक लें, उसके बाद आप इसे भरें। अगर फी की बात करें तो फी देखिए यहाँ पे 750 रुपया लग रहा है यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। ध्यान देना है कि जो भी रुपये यहाँ पे लगेंगे, 750 रुपये जो लग रहे हैं या फिर यहाँ पे देखें 500 रुपये लग रहे हैं अदर पोस्ट के लिए, तो ये सभी के लिए ये पैसे पेमेंट करने होंगे, चाहे यूआर हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, वुमेन हो, सबको इसमें फी देने होंगे। जो जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उन्हें यहाँ पे फी पेमेंट करने होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रोसेस है। रिफंड आफ्टर सीबीटी, जैसे ही आपका सीबीटी होगा, सीबीटी कहने का मतलब रिटन टेस्ट, और ये रिटन टेस्ट आपको कंप्यूटर पे देने होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे सीबीटी कहते हैं। उस आधार पे अगर आपका सीबीटी हो जाता है तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 500 रुपया यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो जिससे पैसे लिए गए हैं 750, उससे 500 रुपये रिटर्न कर दिए जाएंगे। और अदर पोस्ट के लिए जो 500 रुपया लगे हैं तो उसमें 400 रिटर्न कर दिए जाएंगे। अगर बात करें एससी एसटी पीएच या फिर वोमेन की, तो उनके सारे फी जो होते हैं, ऑल फी जो होते हैं वो रिफंड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ एक अच्छी बात है कि एससी एसटी पीएच वोमेन को यहाँ पे फी मुक्त रखा गया है, लेकिन पहले पेमेंट कर रहे होंगे आवेदन करते समय। सीबीटी जैसे ही होगा उसके बाद ये पैसे रिफंड हो जाएंगे एससी एसटी पीएच और वोमेन के लिए। बाकी सारे 700 में 500 रुपये और 500 में 400 रुपये रिटर्न होंगे बाकी कैटेगरी के लोगों को। अब ये तो फी की बात हो गई। अब यहाँ पे एज देखें कि एज कितने होने हैं। 18 से 35 वर्ष का एज का कोई युवक इसे भर सकता है, ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ देखें फायरमैन के लिए 25 वर्ष ही एज रखा गया है। एससी एसटी में 5 वर्षों की छूट दी जाती है, ओबीसी में 3 वर्षों की छूट दी जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखें, 5 वर्षों की छूट एससी एसटी में और ओबीसी में 3 वर्षों की छूट दी जाती है। अब इस समझेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर को। तो सिलेक्शन प्रोसीजर को समझने से पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लें पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, तभी तो रिटन टेस्ट देंगे, तभी तो एप्लीकेशन भरेंगे। तो सबसे पहले समझ लें कि ये आपके लिए है या नहीं है। तो एलिजिबिलिटी समझेंगे पोस्ट वाइज एक एक करके। 4 तरह के यहाँ पे पोस्ट है। एक है टेक्निकल असिस्टेंट की, एक है टेक्नीशियन की, एक है ड्राइवर और एक है फायरमैन का। तो टेक्निकल असिस्टेंट में ढेर तरह के पद हैं, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस हैं, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस से है और सिविल से। ये टेक्निकल असिस्टेंट में पद है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी रखा गया है, डिप्लोमा, रिलेटेड ट्रेड से डिप्लोमा होनी चाहिए। अगर आप मैकेनिकल में आप भरना चाहते हैं तो मैकेनिकल से आप डिप्लोमा हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में भरना चाहते हैं तो इससे संबंधित जो भी ट्रेड है, जैसे ये जो ट्रेड है इससे संबंधित आपको डिप्लोमा चाहिए। यहाँ पे टेक्नीशियन में देखिए जो पद है, फिटर का पद है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का पद है, वेल्डर का पद है,
रेफ्रिजरेशन एंड एसी का पद है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर का पद है, ड्राफ्ट्समैन का पद है। और इस सब के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है मैट्रिक पास, 10वां पास विथ आईटीआई रिलेटेड ट्रेड से। रिलेटेड ट्रेड से कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ फीटर है तो फीटर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो फीटर से आप आईटीआई हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन से हो। तो इस तरह से रिलेटेड ट्रेड से आपको आईटीआई और प्लस मैट्रिक पास होने जरूरी हैं। अगर ड्राइवर की बात करें, तीसरा जो पद है, पोस्ट है, वो है ड्राइवर। ड्राइवर में दो तरह की बहाली है, एक है हैवी व्हीकल और एक है लाइट व्हीकल। तो दोनों में मैट्रिक पास 10th पास खोजा जा रहा है, लेकिन इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी, ड्राइविंग लाइसेंस डीएल की जरूरत होगी, वो भी हैवी और लाइट, याद रखना है। अगर आप हैवी में भरते हैं तो हैवी आपको व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और लाइट व्हीकल के लिए अगर आप भरते हैं तो एलवीडी यानी कि लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे चाहिए। इसमें एक और शर्तें हैं, अगर आप हैवी में भरते हैं तो 5 वर्षों का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है, जबकि अगर आप लाइट में भरते हैं तो 3 वर्षों का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो ड्राइवर में एक्सपीरियंस की जरूरत है, यहाँ पे एक्सपीरियंस अपेक्षा किया जाता है। फायरमैन की बात करें, फायरमैन का यहाँ जो बहाली निकला है ये मैट्रिक पास ओनली, कोई भी स्टूडेंट इसे भर सकता है फायरमैन में। हालांकि पद बहुत कम है, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंट हो, टेक्नीशियन हो, ड्राइवर हो, फायरमैन, सभी के पद बेहद कम हैं, लेकिन फिर भी जॉब बहुत अच्छे हैं। उसके बाद थोड़ा सा देख लें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर को। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटेन टेस्ट होने हैं और ट्रेड टेस्ट होने हैं संबंधित, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट या फिर टेक्नीशियन या फिर ड्राइवर या फिर फायरमैन। ड्राइवर हैं तो ड्राइवर का जो ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि आपका लाइसेंस, आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग टेस्ट होगा यहाँ पे। टेक्नीशियन में फीटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, तो ये सारे जो ट्रेड है इससे संबंधित आपको यहाँ पे ट्रेड टेस्ट देने होंगे। सिलेबस कुछ समझ लें यहाँ पे। सिलेबस जो होगा, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के लिए जो सिलेबस होना है वो सेम रहना है। टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के लिए 80 क्वेश्चंस होंगे और समय जो आपको दिया जाएगा वो 90 मिनट का दिया जाएगा। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स दिया जाएगा। और निगेटिव जो है आपका 1/3 है, 0.33 ये निगेटिव है आपका। और एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स दिया जाता है, समय आपको 1.5 घंटे का यहाँ पे दिया जाता है। तो टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन का दोनों का सिलेबस सेम है। इसमें जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे उसी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, संबंधित ट्रेड से। ड्राइवर की अगर यहाँ पे बात करें तो ड्राइवर में 100 क्वेश्चंस होंगे। ड्राइवर के जो एग्जाम्स होने हैं, रिटन टेस्ट होने हैं, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 120 मिनट, कहने का मतलब है 2 घंटे का समय यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे जो आपका नेगेटिव होगा 1/4 होगा, 0.25 का मतलब है 4 गलती करते हैं तो 1 आपका सही अंक चला जाएगा। फायरमैन की बात करें तो फायरमैन के में भी जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो 100 हैं और इसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें भी 1/4 आपके निगेटिव होंगे। तो इस तरह से ये सिलेबस है। और ड्राइवर और फायरमैन का जो सिलेबस है इसमें मैथ होंगे, रीजनिंग होंगे, जीके जीएस होंगे और थोड़ा सा हिंदी भी इसमें होंगे। तो इस तरह से ये जो सिलेबस है यहाँ पे याद रखना है सिलेबस को। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन में 80 क्वेश्चंस, 90 मिनट, 1/3 नेगेटिव। ड्राइवर और फायरमैन में सेम है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 1/4 आपके नेगेटिव है। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद, इन सारी चीज़ों को जब आप सिलेबस समझ जाते हैं, जब आप रिटेन टेस्ट दे लेते हैं, उसके बाद आपको एक चीज़ है, जैसे कि फायरमैन है, फायरमैन में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल कैसा रहेगा ये थोड़ा सा देख लें। फिजिकल में फायरमैन के लिए केवल फिजिकल होने हैं, यहाँ पे ये ध्यान देना है। 1500 मीटर का जो दौड़ होगा वो 7 मिनट में देने होंगे। 7 मिनट में आपको दौड़ना होगा फायरमैन का जो दौड़ है। हाइट जो होना है 165 सेंटीमीटर होना है सभी कैटेगरी के लिए, लेकिन SC ST और गोरखा के लिए 160 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। तो फिजिकल इस तरह से सिर्फ फायरमैन एक ऐसा है फायरमैन जिसमें आपको दौड़ने होंगे 1500 मीटर की दौड़
और 7 मिनट में ये पूरी करने होंगे। हाइट है और भी ढेर सारे इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड हैं जिसे आपको देखना होगा। तो फायरमैन ओनली फिजिकल स्टैंडर्ड, बाकी सारे जो भी पद हैं वो रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट पे आधारित है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपीरियंस पे आधारित है, तो आप अपना देख लें, एलिजिबिलिटी को देख लें, आप किस योग्य हैं, किस पद के लिए आप योग्य हैं, उस पद को आप फॉर्म भरें। तो दोस्तों इस तरह से इसरो IPRC का जो वैकेंसी है बहुत अच्छा वैकेंसी है। इसमें अच्छे खासे वेतन मिल जाते हैं, सैलरी मिल जाते हैं आपको। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्त।